ये कक्षा नवम वर्ग के छात्र एवं छात्राएं, इनसे आज हम लोग संस्कृत श्लोक एवं उसके अर्थ को सुनने वाले हैं। पहला श्लोक मैं आप लोगों के बीच नीति पद्यानी पाठ से सुनाने वाला हूं। उसके पश्चात इन सारे बच्चों से हम एक एक श्लोक सुनने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं पहली श्लोक को प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं। अज्ञः सुखमराध्य सुखतरमराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लभ दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रज्यति। अर्थात हम लोग किसी बातों को मूर्ख व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति को भी हम लोग किसी बातों को समझा सकते हैं, परंतु वहीं पर जो पूरी तरह से ना मूर्ख हो और ना पूरी तरह से पढ़ा लिखा हो, उसे समझाना हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। उसे समझाने के लिए स्वयं ब्रह्मा भी पृथ्वी लोक पर अवतार ले ले तो भी वो ऐसे व्यक्ति नहीं समझेगा। तो एक एक करके अगला श्लोक मैं इन विद्यार्थियों से सुनने का प्रयास करता हूँ। जाड्यम धियो हरति सिच्यति वाची सत्यम मानुतिम दिश्यति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात हम लोगों को अच्छे संगति को अपनाना चाहिए, क्योंकि अच्छे संगति औषधि की तरह होते हैं जो मनुष्य के पाप को दूर करने का काम करते हैं। इससे हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। सिंहा शिशु रूपी निपतति मदमलिन कपोल वित्तिषु गजेषु प्राकृतिक्रियम सत्वतम ना खलु वास्ते जसु हेतु। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि एक शेर के छोटे से बच्चे में भी बल और साहस होता है। वो भी एक बड़े से हाथी को हराने की क्षमता रखते हैं। अर्थात अगर एक छोटे से बच्चे में समझदारी आ जाए तो वे बड़े व्यक्ति के समान हो जाते हैं। हमें उम्र देखकर छोटे या बड़े का अनुमान लगाना नहीं चाहिए। निंदतु नीति न पुनः यदि वा अस्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणस्तु युगान्तरेण वा न्याय प्रतः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। अर्थात संसार में कुछ व्यक्ति धीर होते हैं, जिसके जीवन में आपत्ति भी आ जाए और संपत्ति भी आ जाए तो वह न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचे प्रारभ्य विघ्न वीता विरमंती विरमंती माध्य विघ्ने पुनः पुनरपि प्रत्यय हन्यमाना प्रारब्ध मुतमजना न प्रत्यजन्ति। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को सोचकर बड़ा कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम को शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में बाधाएं आने पर उसे वहीं छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम को शुरू कर देते हैं लेकिन बीच में कोई भी बाधाएं आने पर उस काम को संपन्न कर छोड़ते हैं। युक्ति धैर्य मथाभ्युदय समा सत्स्य वाक्य पटुतायुधे विक्रम यस्सी चाभिरुचि स्नम श्रोताओं प्रतिकिसे सिद्धिमदाहु एक महात्मा में श्लोक में महापुरुषों के विषय में बात की गई। इसमें महापुरुष जितना भी धन अर्जित कर लेते हैं वह अपने वाणी को कोमल बना के रखते हैं और महापुरुषों को निंदा और प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने लक्ष्य पर अड़े रहते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि चारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति में ना ही विद्या, ना ही तपस्या, ना ही दान और ना ही गुण धर्म हो, ऐसे व्यक्ति पशु यानी जानवर के समान होते हैं। ऐसे व्यक्ति से समाज का कोई कल्याण नहीं।